प्रणाम। द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो कि गुरुजी दिवाली लक्ष्मी, दिवाली लक्ष्मी। नहीं, मुझे बड़ी खुशी है। राइट, कोई मुझे कह रहा था कि गुरुजी आपकी तो करोड़ों की अंगूठियां हैं। तो मैं उस पर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ इससे पहले वीडियो शुरू करें कि एक छोटी सी कहानी थी कि एक बार जो हेनरी फोर्ड थे, बहुत बड़े करोड़पति व्यापारी थे। तो वो गए किसी बुक स्टॉल पे, तो उन्होंने एक बुक देखी कि भाई करोड़पति कैसे बने, समथिंग लाइक दैट, पैसे को लेके थी। तो उन्होंने वो निकाल दी। नेचुरली बिजनेसमैन है, किताब, पैसे की किताब देखी तो उन्होंने ले ली। तो इतने में स्टोर कीपर ने कहा कि जी इनके राइटर भी आए हुए हैं जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है, वो भी अंदर बैठे हैं स्टोर में, आप मिलना चाहेंगे? तो फोर्ड साहब ने कहा कि हाँ ज़रूर मिलना चाहूँगा। तो वो मिलाया, देखा तो वो कुर्ता पजामा सा, झोला लटकाया हुआ सब कुछ। तो उन्होंने सोचा कि भाई राइटर ऐसे ही रहते हैं तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने, फोर्ड साहब ने पूछा उनसे, लेखक जो थे करोड़पति कैसे बनेंगे, कि भाई आप कौन सी गाड़ी में आए? क्योंकि फोर्ड गाड़ियाँ बनाते थे तो नेचुरली उन्होंने उस तरीके से पूछ लिया, पर जानना कुछ और चाहते थे। तो बोले मैं तो बस से आया हूँ। तो उन्होंने वो किताब वापस कर दी। बोले क्यों, आपको ये किताब नहीं लेनी अब? बोले जब इस किताब ने आप ही की मदद नहीं करी, आपको करोड़पति नहीं बनाया, वो दूसरे को कैसे बनाएगी? राइट। सो कई बार ये बात सही भी होती है। तो अगर आप कह भी रहे हैं कि भाई मैंने पहनी हुई हैं करोड़ों की अंगूठियाँ, जब मैं आपको पैसे के लिए गाइड कर रहा हूँ, लक्ष्मी के लिए गाइड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पर भी तो कृपा होगी ना लक्ष्मी जी की। अगर मैं ही लाइक मेरे पास ही नहीं है और मैं आपको बता रहा हूँ कि साहब कैसे करोड़पति बने हैं, तो फिर तो झूठ ही होगा ना। तो चलिए, हैं तो हैं खुशी होनी चाहिए, आपके गुरुजी करोड़पति हैं। चलिए, सो मजाक की बात थी, पर आई थिंक कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो अब हमारे दिन आ गए साहब। जो भी लोग जुड़े हुए थे, जो शुरू से देख रहे हैं, भूदेवी, कुबेर, लक्ष्मी, अब यही दिन है लक्ष्मी जी को सिद्ध करने के लिए। और मैं जो आपको क्रिया बताने जा रहा हूँ, अगर हम वो करेंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, और गारंटी किस बिहाफ पे ले रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, कि कृपा होके ही रहेगी। ओके, कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन जो मेन उपाय है वो आप सुनिएगा। देखिए, जितने भी लोग बताते हैं, मेरे को इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं रिसर्च कर पाऊँ, पर लेकिन इस चीज़ पे कि मैं किसी की वीडियो सुन पाऊँ बैठ के और वो सब, तो मेरा जो बच्चे हैं वो बताते हैं कि जी सब लोग बता रहे हैं दिवाली पे ये कर लो तो चमत्कार हो जाएगा, ये कर लो तो पैसा बरसेगा, ये कर लो तो वो करेगा। आपको पता है कि मैं हमेशा लॉजिकल बात की, और मैंने हमेशा कहा है मेरे चैनल से वही जुड़े जो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करे, अंधविश्वास का नहीं। 365 दिन में एक दिन पूजा करने से आपका सब कुछ हो जाएगा। पूरा साल आपके लक्ष्मी बरसेगी क्योंकि आपने दिवाली पे पूजा की है। हाँ, ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उस तरीके से करोगे। सबसे पहले जो लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं मॉनेटरी फील्ड में, जो वाकई पैसा सही कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो वो आ जाए मैदान में। आज लक्ष्मी के दिन, मतलब दिवाली के दिन, हम लोग क्या करेंगे कि एक अनुष्ठान बताऊंगा आपको छोटा सा, जो आपने खुद करना है, किसी से करवाना नहीं है। और संकल्प लेना है कि उस 365 दिन आप क्या कहते हैं, इसको फॉलो करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, ये पहले एक बार समझ लीजिए, फिर मैं जो छोटे छोटे उपाय हैं वो बताता हूँ जो बहुत आपको काम देंगे। पहला, हम एक हवन करेंगे। पूरा तरीका मैं बताऊंगा, करना आपको है और हर कोई कर सकता है, कोई खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए, पूजा और अनुष्ठान या हवन में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। पूजा में हम क्या करेंगे, धूप दीप जला के अपना मंत्रोच्चारण कर लेंगे। हवन में क्या करेंगे, हम अग्नि का आह्वान करके, ठीक है, अग्नि के माध्यम से हम लक्ष्मी जी की फेवरेट सामग्री, भूदेवी की या कुबेर की, हम डालेंगे और अग्नि के साथ हम कहेंगे कि ये उन तक जाए। तो ये एक तिलिस्म है, ये एक सिस्टम है कि सारे ऋषि मुनि क्या करते थे कि अग्नि को माध्यम बना के
देवी देवताओं तक वो चीज़ पहुंचाते थे। ओके, हमने यही करना है, कोई टेक्निकल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए, छोटा सा लकड़ी का पैकेट मिल जाता है बाज़ार से, ठीक है, कोई आपका ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक तसला ले लीजिए, 4 ईंटें रख लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, मतलब उसको वेदी टाइप बना सकते हैं, या फिर आप कोई वो ले सकते हैं। मेन मकसद अग्नि का है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ 3 वाला कोण बनाएं और अशोक के पत्ते लाएं, कलश स्थापना करें और ये सब करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट स्ट्रेट हमने करना है। क्या करना है, हमने थोड़ा सा कपूर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा हमने लकड़ी ले लेनी है, वो एक पैकेट ले लीजिएगा, बहुत है, ठीक है। सबसे पहले 3 लकड़ियाँ नीचे लगाएंगे, क्योंकि अग्निदेव की 3 टांगें हैं, और 3 लकड़ी के बाद ऊपर फिर ऐसे लगाते जाएंगे, बीच में कपूर जलाएंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे। कमल गट्टे की माला ले लेंगे, जो मेन बंदा बैठेगा, बाकी परिवार बैठ सकता है सारा, मेन जो बंदा बैठेगा। एक सामग्री बनानी है हमने, बहुत ही आसान है, आपकी रसोई से बन जाएगी। मैं बता देता हूँ कैसे बनानी है। अब देखिए, मेरे वीडियो में बह जाता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है, राइट। अब मेरे बच्चे कहते हैं गुरुजी थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, आप लोग कहते हैं नहीं आप बहुत अच्छा समझाते हैं, आप लंबी से लंबी बनाइए, हम देखेंगे। पर मैं थोड़ा सा फिर भी कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में करने का। इस सामग्री के पीछे भी एक राज है, वो फिर कभी आपको मैं बता दूँगा। अब आटा ले लीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए आपने 1 किलो आटा ले लिया, उस पर थोड़ा सा तड़का लगाइएगा, 1 कड़छी चीनी का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अपना देसी घी का 1 कड़छी भी डाल देंगे तो चलेगा, ठीक है ना। आटा हो गया, चीनी हो गई, घी हो गया, थोड़े से चावल डाल दीजिएगा उसमें, और थोड़े से मखाने जो होते हैं फुल मखाने, वो डाल दीजिएगा। ये 5 चीज़ें हो गई आपकी। आटा, ठीक है, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा देसी घी, ठीक है, गाय का हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ना भी हो तो चलेगा, ठीक है, और थोड़ा सा चावल और थोड़े से मखाने, चीनी, चावल, घी, आटा, मखाने। तो आप जो है ये 5 चीज़ें आपने मिला ली, ठीक है। घर के जो सदस्य बैठना चाहें सबको थाली में दे दी। इन 3 उंगलियों से, ये पहली उंगली नहीं लगानी है, इन 3 उंगलियों से जो है आपने आहुति देनी है स्वाहा बोल के। क्या करना है, सबसे पहले 11 गणेश जी के मंत्रों की आहुति देंगे। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, या अगर आपको आते हैं मंत्र, देखिए मैं इसलिए छोटे और शॉर्ट मंत्र लेता हूँ कि हम सब परिवार कर सकें, ये जितने हम 70,000 80,000 लोग देख रहे हैं सब कर सकें। तो ओम गंग गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः ले लीजिए। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, 11 आहुति दे दी। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आहुति डालनी है, ये नहीं होता कि ज़्यादा भर के डालेंगे तो माँ ज़्यादा खुश होंगी। शगुन होता है, एक सिंबॉलिक क्रिया होती है, राइट। अब उसके बाद आपने करनी है ओम महालक्ष्मी नमः की एक माला। जो मेन बंदा बैठा है वो कमल गट्टे की माला ले ले, ठीक है। इस पूजा में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक वो जो पीतल का कलेश मैंने आपको बताया था धनतेरस वाला, वो रख लें, ठीक है। उसके बाद अपना जल भर के रख लें। पूजा के बाद वो जल आप किसी पेड़ में चढ़ा दें, ठीक है। जल रख लें, उसके बाद थोड़ी सी पीली कौड़ियाँ रख लें, ठीक है। किसी के पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो वो रख लें, ठीक है। चांदी के सिक्के रख लें, ठीक है, जो भी आपने ख़रीदा होगा धनतेरस पे अपना वो रख लें पूजा में। बाकी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 2 गन्ने मिल जाएं तो वो ज़रूर रख लें, ठीक है। बाद में वो पूजा के बाद आप मंदिर में चढ़ा दें, कहीं हाथी मिले उसको खिला दें, नहीं कुछ होता है तो जल प्रवाह कर दें, ठीक है। सो ये कर लें आप। तो 2 झाड़ू ज़रूर ख़रीद लें। झाड़ू का लक्ष्मी के कनेक्शन बड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। लक्ष्मी का सफाई से बहुत बड़ा संबंध बताया है, राइट। और झाड़ू सफाई का सिंबल है। अपने जीवन में भी सफाई करिए, गंदगी हटाइए, अपने घर से भी गंदगी हटाइए। झाड़ू धनतेरस पे भी आपको लेना चाहिए, नहीं तो दिवाली पे तो आप खरीद ही लें। और 2 लें, 2 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी शायद। तो आप अपना झाड़ू ले लिया, 2 गन्ने रख लिए, दक्षिणावर्ती शंख अगर है तो रख लिया, कौड़ियाँ रख ली, राइट, चांदी का सिक्का रख लिया, पीतल का कलश रख लिया, बस। ज़्यादा ताम झाम की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है आपका फोकस, आपकी साधना, ठीक है। अगर चाहें तो एक उल्लू की छोटी सी मूर्ति या एक फ़ोटो रख लें, क्योंकि इनका वाहन है, ठीक है ना। नॉर्मली उल्लू पे इनकी फ़ोटो मिलती नहीं है, और अगर ईज़िली कमल का फूल मिल जाए तो वो रख लें। देखिए,
मैं ना ज़्यादा टेक्निकल नहीं करना चाहता। अब आदमी को 4 चीज़ें मिल गई, कमल का फूल नहीं मिला, उसके दिल में वहम आएगा। तो इसमें से जो भी चीज़ मिल जाए ठीक है। मेन काम है कि उस लक्ष्मी का आह्वान आपने दिमाग से करके, भूदेवी का, कुबेर का, आपने उस हिसाब से वो करना है। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, मैं बता दूं कि लक्ष्मी चलायमान होती है। अगर लक्ष्मी को रोकना है तो साथ में विष्णु की दूसरी पत्नी भूदेवी और खजाने के रक्षक कुबेर को, नहीं तो जितना आएगा निकल जाएगा। अगर खाली लक्ष्मी का करेंगे लक्ष्मी नहीं टिकेगी, क्योंकि उसको वरदान है चलायमान रहेगी ताकि इकोनॉमी चल सके। ओके, अब आपने अग्नि प्रज्वलित कर ली, जला ली, ठीक है। उसके बाद आपने गणेश जी के 11 मंत्रों से शुरुआत करी। एक माला आपने ओम महालक्ष्मी नमः, सिंपल। जो लोग मेरे साथ पहले से कर रहे हैं ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, जिनको बहुत फ़ायदे हुए हैं, वो ये मंत्र ले ले। जो पहली बार कर रहे हैं ओम महालक्ष्मी नमः कर ले। तो ओम महालक्ष्मी नमः की एक माला, ओम भूदेवाय नमः की एक माला, ओम कुबेराय नमः की एक माला। 3 मालाएं, मैंने पहले भी वीडियोस में आपको सारा प्रोसेस बता रखा है। तो सिर्फ ये 3 मालाएं आप करें। लेकिन अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा। हारी बीमारी मजबूरी की बात और है कि हे माँ, पूरा साल मैं तेरा आह्वान करूँगा, सिर्फ दिवाली पे नहीं, और अगले साल इसी तरीके से मैं यज्ञ करूँगा फिर से, जब तू मेरे पास अच्छी उसमें आ चुकी होगी रहने, ठीक है। अब आपने दिवाली निकलने के बाद भी, चाहे समय नहीं है, रोज़ 21 बार, 51 बार या माला कर सकते हैं। माला हवन करने की ज़रूरत नहीं है, हवन सिर्फ आपने दिवाली पे कर लिया। अगली दिवाली तक पूरा साल आपने इन तीनों देवी देवताओं का नाम यथा सामर्थ लेना है पूरे साल। प्रेफरेबली इन द इवनिंग्स आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद आपने ये करना है। और मैं स्टूडेंट से थोड़ा एटीट्यूड या घमंड लगता है जब आप गारंटी लेते हो, वो ईश्वर बैठा है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ आपको कि हर कर्म का फल मिलता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। साइंस कहती है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर कोई आदमी पूरा साल दिवाली जैसे दिन से शुरुआत करके अगली दिवाली तक कर रहा है, लक्ष्मी ना आए तो ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे साइंस ही गलत हो गई या शास्त्र गलत हो गए। शास्त्र कह रहे हैं कर्म का फल मिलेगा, कम या ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी है, ठीक है। साइंस कह रही है एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा, कम या ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो दिवाली से शुरू करके अगली दिवाली तक जाप कर लिया और अगली दिवाली पे फिर ये हवन कर लिया। जिन लोगों के पास समय है वो 12 अमावस्या पूरी, दिवाली की रात अमावस्या, अगली अमावस्या फिर हवन कर लिया ये वाला, उससे अगली अमावस्या 12 कर लिए पूरे। नहीं कर पाएंगे जो लोग, वो सिर्फ जाप कर लें पूरा साल, 10-15 मिनट की बात है रोज़। गज़ब के फल है, गज़ब के। सो ये कर लीजिए। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि लक्ष्मी जी आएंगी ही आएंगी, कृपा होगी ही होगी, बरकत होगी ही होगी। और मैं अपने चमत्कारों के बेस पे नहीं कह रहा हूँ, मैं साइंस के बेस पे कह रहा हूँ, मैं शास्त्रों के बेस पे कह रहा हूँ। जो लोग कर्म में मानते हैं वो समझ लीजिए कि कर्म कर रहे हैं, जो साइंस में मानते हैं, जो वैसे हम लॉजिकल मानते हैं, वो ये जानते हैं कि हम जो भी करेंगे उसका रिएक्शन होगा, राइट। तो ये करना है आपने, ठीक है, पूरा साल करना है। किसी इस धोखे में मत रहिएगा। ये बड़े दिन होते हैं, इनमें की गई पूजा कई गुना फल करती है, मैं मानता हूँ, पर ये नहीं है कि मैं एक दिन इतनी एक्सरसाइज करूँगा कि पूरा साल मेरा शरीर चल जाएगा। गलत सोच है, शॉर्टकट पे मत जाइए, ठीक है। और कोई भी चीज़, मतलब एक साल में 24 घंटे पढ़ूंगा क्योंकि ये रात जो है पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है ना। आज सरस्वती जी का विशेष योग है तो मैं पूरा साल नहीं पढ़ूंगा, एक साल पढ़ूंगा, पूरा साल वो मुझे काम देगा नहीं, ठीक है। कितना भी अच्छा क्रिकेट सीख जाए, प्रैक्टिस रोज करनी है। कितने भी अच्छे गाने वाले हों, रियाज रोज करना है। तो कितने भी अच्छे साधक को पूजा रोज करनी है। वाई ओनली दिवाली? बाकी दिन लक्ष्मी नहीं चाहिए क्या? और एक दिन किया गया, पूरे साल आप चाहते हैं कि आप पे धन की बरसात हो। इन चक्करों में मत पड़िए, इन शॉर्टकट्स में मत पड़िए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हाँ, शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा
कोई भी वो नहीं है। अच्छा, अब बात रही समय की, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम तांत्रिक देखते हैं निषिद्ध काल, महानिषिद्ध काल, कैसे क्या। आप गृहस्थ लोग हैं, अभी मैं फिर आपको कोई समय बता दूंगा तो क्या होगा कि एक मतलब मेरे अक्सर जो लोग हैं वो उनके 4-4 अनुष्ठान हैं, चारों जगह उन्हें पूजा करनी होती है। अब वो बेचारे दिवाली पे इसी वहम में रह जाते हैं कि यार मैंने पहले ऑफिस करनी है, फिर ये फैक्ट्री करनी है, फिर उस फैक्ट्री में जाना है, उसके बाद घर में करनी है। हाय मेरा मुहूर्त निकल गया, हाय मेरा मुहूर्त निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ राइट कि आप 12 से 2 के बीच में अगर रात को कर पाएँ अनुष्ठान तो सबसे अच्छी बात है। अब मैं इसका फिर लॉजिक देने जाऊंगा, वीडियो फिर 30 मिनट की हो जाएगी। तो जो कह रहा हूँ, आंख बंद करिए, मान लीजिए किसी वजह से कह रहा हूँ, पहले अपनी दुकान, अनुष्ठान सबकी आप कराइए पूजा, लास्ट में फिर ये रात के 12 से 1 के बीच में या 12 से 2 के बीच में कभी भी बैठ जाइए और ये अनुष्ठान कर दीजिए। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बता रहा हूँ, इस अनुष्ठान में आपने वो चीज़ रखनी है जिससे आपको पैसा आता है। ठीक है। क्या कि मान लीजिए आप जॉब करते हैं या लैपटॉप पे अक्सर काम करते हैं या मोबाइल से आपकी सारी डीलिंग्स हैं तो मोबाइल रखिए, लैपटॉप के लैपटॉप रखिए, पेन से आप काम करते हैं आप पेन रखिए, आप लोहे का काम करते हैं आप लोहे का टुकड़ा रखिए, आप मिस्त्री मजदूर हैं आप अपना कोई औजार रख दीजिए। ठीक है। आप मान लीजिए मेरा काम है शास्त्रों का तो मैं पूजा में अपने शास्त्र रखूँगा। ठीक है। सो जिसकी कमाई जिस जरिए से आ रही है और जो टूल्स वो यूज़ करता है वो रखिए, लक्ष्मी को बताने दीजिए कि यहाँ से आना आप। ठीक है। छोटी सी उल्लू की फ़ोटो या उल्लू का वो तो वाहन हो गया, उनका कमल हो गया, उनकी कौड़ियाँ हो गई, कलश हो गया, बहुत है। और फिर मैं उन लोगों से कह रहा हूँ, देखिए सारे के सारे लोग तो सारी चीज़ें नहीं ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माँ को पता चल गया कि ये बंदा कमल लेने गया था, फूल दिवाली पे ना थोड़ा सा वो हो जाती है, कमी हो जाती है कमल के फूलों की, क्योंकि जो ज्ञान वाले लोग हैं वो पहले ही ख़रीद लेते हैं और कर लेते हैं सब, तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं मिला तो। ठीक है। ईश्वर ने ये तो देख लिया कि आपने कोशिश की थी, आप गए थे लेने, मिला नहीं मिला, जो चीज़ इकट्ठी हो गई, जो नहीं हो पाई नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। वो आपका भाव देखेगी माँ, वो ये नहीं देखेगी कि हाँ साहब सारी चीज़ें आई कि नहीं आई। मैंने बता दी हैं, मिल जाए तो ठीक, अगर नहीं मिले कुछ मत रखिएगा, सिर्फ अग्नि जला लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा और अग्नि से कहिएगा कि भाई ये ले जा। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है, लास्ट में अपना स्वाहा बोल दिया। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम भूदेवाय नमः स्वाहा, ओम कुबेराय नमः स्वाहा, चलने दीजिए। ठीक है। 12 से 2 के बीच में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने चीज़ औजार रख लीजिएगा। ठीक है। देखिए मैंने कोई स्क्रिप्ट तो बनाई नहीं थी, जो मेरे दिमाग में आया, जो चीज़ें मुझे याद थी मैंने कह दी। ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक दिन में चमत्कार करके ना भूलूंगा मैं। अब इस देवी को, अब मैं दौलत को अपने जीवन में लाऊंगा। तो मैं पूरा साल जब काम करता हूँ, अगर आप कभी मांगेंगे महालक्ष्मी से कि भाई मेरी दिवाली पे बहुत अच्छी दुगनी तिगनी 5 गुनी 10 गुनी सेल कर दे, ठीक है, पूरे साल कुछ मत करना, पूरे साल दुकान बंद रखना, एक दिन मेरी बहुत बढ़िया सेल कर दे, फिर ऐसे ही एक दिन हम उनको खूब याद कर लें, पूरा साल नहीं, सिर्फ दिवाली पे, ये क्या। जो लोग कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आए मुझे आप मैसेज करिएगा, साधना में किसी किस्म का कुछ होए, मैं पक्का नहीं कह सकता कि सबका जवाब दे पाऊँगा, लेकिन जितनों का दे पाऊँगा मैं दे ही देता हूँ पर्सनली। ठीक है। उसके बाद अपना हर अमावस्या पे ये हवन रिपीट करेंगे। ठीक है। और जो लोग नहीं, वो इस दिवाली पे करके रोज़ माला करेंगे, मतलब रोज़ जाप करेंगे और अगली दिवाली पे फिर ये अनुष्ठान पूरा कर देंगे। ठीक है। देखिए ये वर्ष आपका कितना अच्छा जाता है, पैसे को लेके नए रास्ते खुलते हैं, नए लोग मिलते हैं, बरकत होने लगती है कमाई में, आपका फ़र्क आपको पता चल जाएगा। ठीक है। फल देने वाला वो है, कर्म आपने करने, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आपकी दिवाली बहुत शुभ हो, महालक्ष्मी कुबेर भूदेवी आप पर खूब कृपा करें, धन्वंतरी आपको हेल्थ बख्शें, स्वास्थ्य बख्शें, सुख समृद्धि खुशियाँ रहें, यही दिल से आप सब लोगों के लिए
आशीर्वाद है, दुआ है, और ईश्वर ने चाहा तो एक दिन बच्चे कह रहे थे कि वेबिनार पे आप साथ में अनुष्ठान कर लो सबके साथ। तो वो दिन भी आएगा कि जब हम सब लोग साथ में मिलके वेबिनार पे, इधर मैं बैठूंगा, आप लोग अपने अपने घरों में बैठेंगे और कलेक्टिवली एक अनुष्ठान करेंगे। तो वादा रहा, कब मैं नहीं बताऊंगा अभी, पर लेकिन करेंगे एक दिन ऐसा। ठीक है जी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद।